बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले जो सियासी हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और ऐसे में दलों की कवायद यही है कि कैसे जो एमएलए हैं उनको बचाया जा सके, उनको मजबूत रखा जा सके और यही कोशिश लगातार की जा रही है। और ऐसी ही जो स्थिति है वो हर दलों में नजर आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बात चाहे विरोधी खेमे की हो, सत्ताधारी दलों की, सभी अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बिहार में पल पल सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। आज शाम 5 बजे से जेडीयू विधायकों की मंत्री विजय चौधरी के आवास पर बैठक है। सीएम नीतीश कुमार विधायकों को संबोधित करेंगे। बैठक में विश्वास मत पर रणनीति बनेगी। तो आज हैदराबाद से कांग्रेस विधायक पटना लौट रहे हैं। कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद से पटना लौटेंगे। कांग्रेस ने टूट के डर इन विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया था। वहीं आरजेडी की बात करें तो सभी विधायक तेजस्वी के घर पर रुके हुए हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी के आवास पर ही विधायक रहेंगे। विधायकों को मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रोक है और बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। आरजेडी विधायकों के भोज के लिए विशेष तैयारी है। तो बोधगया में बीजेपी विधायक जुटे हुए हैं और आज प्रशिक्षण शिविर का आखिरी दिन है। पहचानते हैं तुम्हारी अदाओं को हम जानते दगाबाज हो सितम डाले खाली जुल्फों के पल्ले न डालो। की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी नेता जो दावा किया करते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उनको स्थिति ये आ गई है कि अपने विधायकों को लेकर के बोधगया जाने की बारी आ गई। सत्ता के लालच में आकर नीतीश कुमार ने बिहार की बोली लगा दी है। हर विधायक आज चौराहे पे खड़ा है। यह तो देखना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा ये परिस्थिति क्यों आई। इस तरह से क्या कोई सत्ता के मद में चूर हो जाता है या सत्ता के लालच में इस तरह से कोई बर्बाद हो जाता है और राज्य को बर्बाद कर देता है। सारे लोग इस प्रयास में है कि कैसे उनके विधायक सुरक्षित रहें। ये नौबत ही क्यों आई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो पूछना चाहिए। यह सर्वविदित है कि बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास है। अब कुछ लोग अन्यथा ही भ्रम फैला रहे हैं, कह रहे हैं खेला होगा। खैर, हम काम करने में विश्वास रखते हैं और ये लोग खेला करने में विश्वास करते हैं। और अगर खेला ही कर सकते हैं तो ऐसा क्या हो गया कि विधायकों को मीटिंग के बहाने बुलाना पड़ा और तेजस्वी यादव जी के आवास के अंदर हाउस अरेस्ट करना पड़ा। 12 तारीख को बिहार विधानसभा के पटल पे एनडीए बड़े आराम से अपना बहुमत साबित कर देगी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहती है कि जिस दल या गठबंधन के पास संख्या होती है, बहुमत होता है, वही फ्लोर टेस्ट में सफल होता है। और आज के दिन में बिहार में एनडीए के पास बड़े आराम का बहुमत है। तेजस्वी जी को अपने विधायकों पर, लालू यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, इसीलिए नजरबंद कर लिया है। और नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं। और देखिए, इस बीच जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने बड़ी चुनौती दे दी है और उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट में उनके साथ 200 विधायक रहेंगे और साथ ही साथ उन्होंने 200 विधायक नहीं रहने पर इस्तीफा की भी चुनौती उन्होंने दे दी है। तो बड़ी बात कह दी है, बड़ा दावा नीरज कुमार ने किया है कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे साथ 200 विधायकों की संख्या होगी। और उन्होंने कहा है कि 200 की संख्या नहीं रहने पर इस्तीफा की चुनौती उन्होंने दी है। महागठबंधन को विधायकों पर भरोसा नहीं, इस बात को भी नीरज कुमार ने रखा है। आरजेडी खेला करेगा नहीं, उसके साथ ही खेला हो गया है। ये बड़ा बयान नीरज कुमार का सामने आया है। वो 100 विधायक मैं चुनौती दे रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल को, और ये तो माननीय विधायक है, इनके आका और आला कमान को चुनौती दे रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट में अगर 200 विधायक नहीं दिखाई पड़ा तो तय करिए कि विधानसभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं।
अरे कहाँ है मामला? कुछ भागो पकड़ो, यह हाल है राष्ट्रीय जनता दल का कि दल के विधायकों पर भरोसा नहीं, घटक दल को भरोसा नहीं। घटक दल अपने विधायक को लेकर चला गया तेलंगाना, वहां धोती पहना करके घुमा रहा है। तो हम तो उम्मीद यह करते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया। कल यह दिखाई पड़ कि कोई इस बात का एहसास है कि फ्लोर टेस्ट में हमारा शानदार जानदार पराजय होने जा रहा है। तो जो पराजित सेना होता है ना, वो राजनीति में ज्यादा फड़फड़ाता है। और देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले लगातार प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन जो सामने आ रहा है। इस बीच मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि खेला शुरू होने की बात कही गई थी और ये खेला जो है वो होकर के रहेगा। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इस बयान को दिया था कि खेला अभी बाकी है। मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सभी माननीय विधायकों ने ये इच्छा प्रकट की कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, एकजुट होकर के रहना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आज कांग्रेस के भी सभी माननीय विधायक आ जाएंगे, वो भी रहेंगे। फ्लोर टेस्ट 24 घंटे दे रहे हैं फ्लोर टेस्ट में, तो 24 घंटे सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है। और ये जो सरकार एनडीए की बनी है, इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। तो ये तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या। ये सबको पता है कि जो खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा और खेल अभी बहुत बाकी है। तो कल तो पता ही चल जाएगा। ये सरकार 24 घंटे की मेहमान है और ये बिहार है, यहाँ सब दिन ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ा है ऑपरेशन लालटेन। और देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक कुमार और उन्होंने आरजेडी के विधायकों की बाड़ाबंदी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट हमारा होना है, लेकिन देखिए आरजेडी के जो विधायक है वो फ्लोर पर आ गए हैं, यानी कि फ्लोर पर उनको रख करके उन्हें सुलाया जा रहा है और जो विधायक है उनको एक जगह पर रखा गया है। तो तंज जो है वो कसा है उन्होंने। फ्लोर टेस्ट एनडीए की सरकार का होना है, लेकिन फ्लोर पे विपक्ष के विधायक आ गए कि तेजस्वी यादव के आवास पे फ्लोर पे सबको सुलाया जा रहा है, कंबल लाया जा रहा है। क्यों हड़बड़ी है भाई? किस बात की बेचैनी है? सारे विपक्ष व्याकुल भारत क्यों बने हुए हैं? क्या डर है? भाग जाएंगे भाई? कोई 4 पांव तो है नहीं विधायकों को कि बांध के रखा जा सकता है, 2 ही पांव है ना। तो सदन में तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए सदन में क्या होता है। हमारे 128 हैं, हमें विश्वास है कि हमें 128 से ऊपर मत मिलेंगे। और देखिए, जेडीयू विधायक गुंजेश्वर शाह दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। जो भोज हुआ था उस भोज में वो शामिल नहीं हो पाए थे और आज वो पटना पहुंचे, यानी कि अब विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई अब नजर आ रही है जेडीयू की। तो जेडीयू विधायक गुंजेश्वर शाह दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं और पटना में मंत्री श्रवण कुमार से उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। आज जेडीयू विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें गुंजेश्वर शाह शामिल होंगे। तो पटना से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायकों को लेकर के अब थोड़ी राहत जरूर जेडीयू महसूस कर रहा होगा, क्योंकि अब विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो विधायक की बैठक होगी उसमें सारे विधायक मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आज शाम जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायकों को संबोधित करेंगे और ऐसे में जेडीयू की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमारे जो विधायक है वो एकजुट है और साथ ही सारे विधायकों की जो उपस्थिति है वो आज हो जाएगी। भले ही कुछ विधायक कल भोज में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन एक जो निश्चिंतता है वो जेडीयू खेमे में नजर आ रही है। लेकिन आज जेडीयू विधायक काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ 2 विधायक हैं जेडीयू के। मदन सहनी जी, कॉफी वॉफी का स्वाद लिया जा रहा है? तो शुरुआत तो सुबह में इसी से हम लोग करते हैं और शाम में फिर खाना का तैयारी चल रहा है। सभी तरह के व्यंजन बनेंगे सबके मन के हिसाब से और सभी हम लोग एकजुट हैं और पूरी तरह से रिलैक्स हैं हम लोग। और अपना जो हमारा नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी,
उनका सबको आशीर्वाद प्राप्त है। हम सब लोग कल बहुमत हासिल करेंगे और जितना हाय तौबा मचाना है राजद को मचा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम सभी लोग एनडीए एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हम के सभी विधायक एकजुट हैं और कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जिसको जितना ताकत लगाना है लगा ले, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। विजय सिंह निषाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, सब कुछ ऑल इज वेल है? सभी ठीक है। जनता दल यू में देख रहे हैं हम लोग कितना आराम से चाय का कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं और निश्चित हम लोग इंटैक्ट हैं और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आगे भी हम लोग काम किया है, आगे भी हम लोग काम करेंगे। तो जेडीयू के विधायक पूरी तरीके से इंटैक्ट है, ये दावा है जेडीयू के विधायकों का। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस बीच सिवान से बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को निशाना बनाया गया है, गोली उनके ऊपर चलाई गई है और जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुआल जलाने को लेकर के मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद कुछ लोगों ने गोली चलाई। दरौंदा थाना क्षेत्र के स्वान विग्रह गांव की यह पूरी घटना सामने आई है। तो सिवान से खबर, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी से हड़कंप मचा हुआ अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी है। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुआल जलाने को लेकर के विवाद हुआ, मारपीट हुई और मारपीट के बाद कुछ लोगों ने गोली चला दी है। दरौंदा थाना क्षेत्र के स्वान विग्रह गांव की यह पूरी घटना सामने आई है। अब बात तो ईडी की कार्रवाई की। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से आज भी ईडी की पूछताछ हो सकती है। धीरज साहू को लेकर के जो BMW कार का कनेक्शन सामने आया था, उस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है और इससे पहले कल ईडी अफसरों ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे BMW कार के बारे में सवाल जवाब किया गया। जवाब में उन्होंने BMW कार के उनकी या फिर हेमंत सोरेन के होने से इनकार किया। ईडी ने 29 जनवरी को हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से BMW कार और 36 लाख रुपए कैश जब्त किए थे। BMW कार का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस नेता धीरज साहू के हरियाणा में मानेसर स्थित घर के पते पर बताया जा रहा है। अरे BMW के बारे में मामला कुछ भी नहीं है। हाँ। केवल भैया ऊपर ये गाड़ी जो है, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है, हाँ, किसी और आदमी का है। हाँ। इसी के बारे में हम तहकीकात हो रहा था। मीडिया में खबर चल रही है कि आपकी कार है, ये गलत बात। आपके कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये मेरी कार नहीं है। सर, क्या कैश बरामदगी से भी कुछ सवाल रहा यहाँ पे? आपके यहाँ से जो कैश 300 करोड़ मिला था, क्या उससे कोई मतलब नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं। उससे हमको क्या मतलब है? फिर आज के पूछताछ गाड़ी मेरा है ही नहीं है। फिर बुलाया गया है कि हो गया पूरा। तो ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के करीबियों से लगातार पूछताछ हो रही है। ऐसे में धीरज साहू से भी आज पूछताछ हो सकती है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो पूछताछ की जा रही है वो साजिशन पूछताछ हो रही है और ये परेशान करने वाली कार्रवाई है। प्रसाद साहू हो या हेमंत सोरेन हो, धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस के सांसद हैं, इसलिए बिना सबूत, बिना साक्ष्य ईडी उनको परेशान कर रही है। जो झुके नहीं वो आज इस तरह से परेशानी झेल रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि कब तक ईडी को आगे करके इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूप में ईडी को प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी यूज करवाते रहेंगे तो वो कर ले, लेकिन एक दिन सच जब सामने आएगा तो इनके अहंकार भी चला जाएगा। देखिए, ईडी हो या अन्य संवैधानिक एजेंसियां, जिनको इन काम में लगाया गया है, कैसे भी आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक आदिवासी चेहरा का कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए छवि धूमिल करना है, मकसद और कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना जाना है। हमारे नेता बेदाग हैं, बेगुनाह हैं, वो बेगुनाह रहेंगे। सत्यमेव जयते होगी, सत्य की जीत होगी। न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है। तो देखिए, एक तरफ ईडी की कार्रवाई पर जेएमएम और कांग्रेस निशाना साध रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने जैसा किया उसके हिसाब से कार्रवाई ईडी कर रही है।
को शर्मसार करके रख दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 350 करोड़ की रिकवरी हुई कांग्रेस के एक झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते 40 घंटे तक फरार थे। देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप इस सरकार पर लगा है और अब तो व्हाट्सएप चैट से जैसे मीडिया से खबरें आ रही हैं और जैसा ईडी ने अदालत में बताया था वकीलों की मौजूदगी में कि उसमें तो सत्ता और जो दलालों का बिचौलियों का तार है साफ सीधा जुड़ा दिख रहा है कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसे की बात होती थी। और हद तो तब हो गई जब एडमिट कार्ड्स भी बरामद हो रहे हैं सत्ता के दलालों के घर से। यानी पूरे तरीके से इन्होंने बालू लूटा, कोयला लूटा, पत्थर लूटा और छात्रों के भविष्य को भी लूट लिया। तो इनको अपनी करनी का तो फल भोगना ही पड़ेगा। और देखिए, अभिषेक प्रसाद पिंटू से भी पूछताछ हो रही थी और ये पूछताछ खत्म हो गई और ऐसे में एजेंसी को कई अहम जानकारी भी हाथ लगी है। तो लगातार पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश से अभिषेक प्रसाद पिंटू से ईडी दफ्तर में कई घंटे तक पूछताछ चली और ये पूछताछ अब खत्म हो गई है। बुलावे पर ईडी दफ्तर पिंटू हाजिर हुए थे जिनसे सवाल जवाब किया गया था और ईडी दफ्तर में ही जांच एजेंसी ने अभिषेक से सवाल जवाब किए थे। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।